Hello and welcome students, welcome to our science session, and today we are going to learn prevention of malaria, dengue and chikungunya. In previous lecture we learned communicable diseases और कैसे कैसे वो किसके किसके थ्रू वो फैलते हैं, स्प्रेड होते हैं, वो भी हमने देखा. सो नाउ प्रिवेंट मतलब हम कैसे बचाव कर सकते हैं मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से. So these disease can be controlled by taking the following measures. ये डिजीज कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ प्रिकॉशंस लेके हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं. सो फर्स्ट इज डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट अराउंड योर सराउंडिंग्स एज मॉस्किटोज ले देयर एग्स इन वाटर. देखो स्टूडेंट्स, आपके सराउंडिंग में, घर के आजू बाजू में ऐसी कोई भी चीज रखनी नहीं है जिसमें वाटर कलेक्ट होगा, जो बारिश का पानी है वो कलेक्ट होगा, क्योंकि गंदे पानी में मॉस्किटो क्या करते हैं, उनके अंडे देते हैं और फिर वहीं से नए मॉस्किटो का बर्थ होता है. तो क्या करना है आपको, जैसे कि देखो बारिश के दिनों में टायर होता है या फिर प्लास्टिक की बॉटल्स होती है, वो हम फेंक देते हैं, लेकिन बारिश का पानी क्या होता है उसमें कलेक्ट होता है और उस कलेक्ट वाटर में क्या होता है, फिर मॉस्किटोज उनके अंडे देते हैं. सो हमें क्या करना है, हमारे सराउंडिंग में जो पानी कलेक्ट करने वाली चीजें हैं जिसमें पानी कलेक्ट हो सकता है वो हमें फेंक देनी चाहिए. सो नेक्स्ट इज इंट्रोड्यूस फिश इन पॉन्ड्स. फिश फीड ऑन मॉस्किटो लार्वे एंड डू नॉट लेट मॉस्किटोज मल्टीप्लाई. क्या करना है, फिश पॉन्ड, अगर पॉन्ड होगा तो उसमें क्या करना है, फिश को छोड़ देना है. क्यों? क्योंकि फिश क्या खाते हैं स्टूडेंट्स, मॉस्किटो के जो लार्वे, मॉस्किटोज का जो छोटा बच्चा होता है वो फिश क्या करता है, ईट कर लेता है, और फिश उसे ईट करने की वजह से मॉस्किटोज जो बढ़ते हैं वो उसे बढ़ने से रोकते हैं, क्योंकि फिश क्या करते हैं, उसे खा लेते हैं. थर्ड इज यूज अ मॉस्किटो नेट टू स्लीप अंडर इफ देयर आर मेनी मॉस्किटोज. अगर बहुत सारे घर में मच्छर है तो मॉस्किटो नेट मतलब क्या स्टूडेंट्स, मच्छरदानी लगाकर हमें सोना है. क्यों? क्योंकि हम उससे क्या रहते हैं, मॉस्किटो से प्रोटेक्ट रहते हैं, उसकी वजह से मॉस्किटो हमें काटते नहीं है. देन नेक्स्ट इज यूज मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स टू कीप मॉस्किटोज अवे. क्या करना है, हमें बॉडी पर मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स लगाना चाहिए ताकि हमारे बॉडी के पास मॉस्किटो आ ना सके और हमें वो काट ना सके. तो आप ओडोमॉस जो लगाते हो ना, वो मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम होता है स्टूडेंट्स. आप देखो शाम को आप अगर बाहर खेलने जाते हो या फिर कहीं बाहर जाते हो तो आपकी मम्मी क्या करती है, आपको ओडोमॉस लगा के देती है. क्यों? ताकि आप मॉस्किटो से सेफ रह सके. सो कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर प्रिवेंटिव मेडिसिन्स एंड टेक देम रेगुलरली इफ मलेरिया इज कॉमन इन द प्लेस वेयर यू स्टे. अगर सपोज आप जहाँ रह रहे हो, आपके एरिया में अगर वहां पर 2-3 पेशेंट है मलेरिया के, या फिर वहां पर मलेरिया के पेशेंट्स निकल रहे, तो आपको क्या करना है, जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना है. और प्रिवेंटिव मतलब प्रिकॉशन के तौर पर आपको क्या करना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करके, डॉक्टर से पूछ के ही वो मेडिसिन खानी चाहिए ताकि आप क्या हो सके, सेफ रह सके. सो दिस इज अबाउट प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया. ये आपको ये सारी प्रिकॉशंस लेनी है इन बीमारियों से, इन डिजीज से बचने के लिए, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया. सो नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. नॉन कम्युनिकेबल मतलब जो विदाउट कम्युनिकेटेड डिसीज होते हैं. हमने कम्युनिकेबल डिसीज देखे, अब नॉन कम्युनिकेबल देखेंगे. जो हियर डिजीज विच डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. ऐसे डिसीजेस स्टूडेंट्स जो डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू, मतलब एक पर्सन को अगर वो डिसीज रहा तो दूसरे पर्सन को नहीं होगा, उसे हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज बोलेंगे. दे आर नॉट कॉज्ड बाय जर्म्स. ऐसे डिसीज जो जर्म्स से नहीं होते, जैसे कि फीवर है, बुखार आना, वो जर्म्स से होता है, वो कम्युनिकेबल है. लेकिन ऐसे डिजीज जो एक पर्सन के दूसरे पर्सन कांटेक्ट में आया तो भी वो डिजीज नहीं हुआ, उसे हम नॉन कम्युनिकेबल बोलेंगे. सम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस आर डायबिटीज. तो कौन से डायबिटीज मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जो बॉडी में शुगर का लेवल ज्यादा होता है उसे डायबिटीज होता है. तो ऐसे नहीं कि अगर एक पर्सन को डायबिटीज है
और वो दूसरे के कांटेक्ट में आ रहा है तो उसे भी डायबिटीज हो जाएगा? नो, दिस इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। देन कैंसर, तो अलग अलग टाइप्स के कैंसर होते हैं स्टूडेंट्स, ब्लड कैंसर होता है, स्टमक कैंसर होता है, लंग कैंसर होता है, तो वो भी नॉन कम्युनिकेबल है। देन हार्ट डिजीज, हार्ट डिजीज मतलब देखो किसी किसी का बीपी कम ज्यादा होता है, सो उस टाइप के हार्ट डिजीज होते हैं। ईटिंग फूड्स रिच इन फैट्स कैन कॉज हार्ट डिजीज। देखो रिच फैट्स वाला फूड, ज्यादा ऑयली खाओगे तो क्या होगा, उसकी वजह से हार्ट डिजीज होगे। हार्ट डिजीज हो गए मतलब क्या हो जाएंगे, आपकी जो वेन्स होती है हार्ट में वो क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, धीरे धीरे ब्लॉक होने लगती है। सो आपको क्या अवॉइड करना है, ज्यादा ऑयली खाना, जिसमें ज्यादा फैट कंटेंट होता है वो खाना आपको कम खाना चाहिए। एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर इन द डेली डाइट कैन लीड टू डायबिटीज। मैंने पहले ही बताया, एक्सेस मतलब ज्यादा, अगर आप डेली डाइट में रोज के खाने में ज्यादा शुगर खाओगे तो क्या होगा, ज्यादा शुगर खाने से डायबिटीज हो सकता है। नेक्स्ट इज स्मोकिंग कैन कॉज लंग कैंसर। स्मोकिंग मतलब सिगरेट जो पीते हैं उसे क्या होता है, लंग कैंसर होता है। सो यू हैव टू क्या करना है फिर, यस, अवॉइड स्मोकिंग। देन नेक्स्ट इज डिफिशियंसी डिसीजेस। अब देखो डिफिशियंसी डिसीजेस क्या है। डिफिशियंसी डिसीजेस आर कॉज्ड when the body does not get sufficient amount of nutrients। डिफिशियंसी डिजीज मतलब क्या, आपके बॉडी को जितनी नीड होती है न्यूट्रिएंट्स की वो नहीं मिलती, तो ये सारे डिजीज होते हैं। तो कौन से दिस डिजीज आर नॉन कम्युनिकेबल, तो ये डिजीजेस नॉन कम्युनिकेबल है। मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस किस वजह से होते हैं, आपके बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट्स की, विटामिन्स की, कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आते हैं फिर, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, प्रोटीन, ये सारी चीजों में अगर आपकी बॉडी में कमी रही तो आपको ये डिफिशियंसी डिजीजेस हो सकते हैं। तो देखो कौन से फर्स्ट इज स्कर्वी। स्कर्वी क्या है, देखो स्कर्वी ये डिजीज का नाम है। कॉज किसकी वजह से होते, लैक ऑफ विटामिन सी। आपके बॉडी में अगर विटामिन सी कम रहा तो ये डिजीज आपको हो सकता है। सिम्टम्स, अगर ये डिजीज होने के बाद क्या होता है, स्वॉलन एंड ब्लीडिंग गम्स, जो हमारे टीथ है, टीथ में से क्या आता है फिर, खून आता है। तो इससे क्योर करने के लिए क्या करना चाहिए आपको, और डाइट कंटेनिंग विटामिन सी, ऐसा डाइट लेना है जिसमें विटामिन सी होगा। अब कौन से फूड में विटामिन सी है, देखो लेमन है, फिर ये आंवला है, टोमेटो है और ऑरेंज है, खट्टी चीजों में विटामिन सी प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट डिजीज इज नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात का अंधेरा, रात के अंधेरे में दिखता नहीं है, तो किस वजह से होता है, वो विटामिन ए के कमी की वजह से ये डिजीज हो सकता है। क्या सिम्टम्स है, नॉट एबल टू सी एट नाइट इन डिम लाइट, रात को हम देख नहीं सकते, जब अंधेरा हो जाएगा तो ये डिजीज होगा, तो रात को वो पर्सन देख ही नहीं सकता है। सो क्या क्योर करने के लिए क्या चाहिए उसके डाइट में, विटामिन ए। तो विटामिन ए कौन से सब्जियों में मिलेगा, देखते हैं। कैरेट में मिलता है, कैप्सिकम, शिमला मिर्च, देन पालक और फिश, ये सारी चीजों में विटामिन ए प्रेजेंट होता है। सो नेक्स्ट इज रिकेट्स। रिकेट्स क्या है, बीमारी है, लैक ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से ये डिजीज होता है। बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड ट्विस्टेड, जो हमारे बोन्स होते हैं ना, मसल्स, वो क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, ट्विस्टेड हो जाते हैं, बहुत बोन्स पेन होते हैं, हमारी जो हड्डियां है वो बहुत दुखती है ये होने की वजह से। तो फूड आइटम्स रिच इन विटामिन डी, कौन से फूड से आपको विटामिन डी मिलेगा, फिश है, बटर है, एग्स है, घी और मिल्क है, ये सारी चीजों से विटामिन डी आपको मिलेगा। सो नेक्स्ट इज यस एनीमिया। एनीमिया क्या है, लैक ऑफ आयरन इन ब्लड, आपके ब्लड में जो आयरन की कमी होती है उसकी वजह से आपको एनीमिया हो सकता है। क्या होता है, पेलनेस, इजीली टायर, फ्लैट एंड पेल नेल्स। क्या होता है, पेल एंड पैची स्किन, पेलनेस होता है। पेलनेस मतलब जैसे कि आपके जो स्किन जो है वो ऐसी पेल हो जाती है, पेल मतलब ऐसे मुरझा से जाती है, सिकुड़ से जाती है, ऐसे इजीली टायर्ड, फ्लैट, पेलनेस, इजीली टायर्ड, फ्लैट एंड पेल नेल्स। नेल्स भी कैसे हो जाते हैं फिर, पेल हो जाते हैं। सो फूड आइटम्स रिच इन आयरन कौन से है, देखो ग्रीन पीस, वटाने, फिश, एग, फिर पालक, स्पिनच, देन चिकन, एप्पल, ग्राउंडनट और ये व्हीट है, तो ये सारी चीजों में आपको आयरन मिलेगा। देन नेक्स्ट इज गोइटर।
गोइटर क्या है? बीमारी है। लैक ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी होने की वजह से ये बीमारी होती है। क्या होता है? स्वेलिंग इन द नेक रीजन, जो नेक रीजन है ना वहां पर क्या होता है? सूजन आ जाती है। अगर ये हुआ तो क्या खाना चाहिए उसके लिए? अ डाइट रिच इन सी फूड, सी फूड जो समुद्र से मिलता है ना हमें, उसे खाना चाहिए। आयोडीन साल्ट खाना चाहिए, जैसे फिश है, क्रैब्स है, ये सब किससे कहाँ से मिलते? सी फूड होते हैं ये हमें खाना चाहिए अगर ये बीमारी नहीं होनी चाहिए तो। सो समझ में आया स्टूडेंट्स व्हाट इज डिफिशियंसी डिसीजेस? ओके, सो today we will end our session here. In next session we will learn with our new topic. Till then, thank you students.